मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हर्षनाथ सिंह। क्या आप संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, हम संविधान के बारे में ये जानते हैं कि इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट फ्रेम्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ। ओके, क्या आपको आपके अधिकार के बारे में कुछ पता है? हाँ, हमें अधिकार के बारे में ये पता है कि हमारे 6 अधिकार होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हाँ, जैसे कि सबको पता है, ठीक है। और क्या आप अपने कर्तव्य के बारे में जानते हैं? हाँ, हमारा कर्तव्य ये है कि जो पहले का जो समय होता था, तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि जो 21 साल के जो नीचे रहते हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं, और अब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि जो 18 साल के ऊपर है वो नहीं कर सकते हैं। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि कर्तव्य के बारे में आप क्या जानते हैं। और जैसे कि वोट देने का अधिक कर्तव्य आप बता रहे हैं, ये नहीं कि आप किस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम रिस्पेक्ट करते हाँ, हैं, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। गुरुकुल परिवार में दूसरा सप्ताह है और इसका टॉपिक है संविधान। संविधान क्या होता है हम इसे जानेंगे, और संविधान के अधिकार, संविधान के मौलिक कर्तव्य। तो आप बताइए, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान देश को चलाने की ऐसी व्यवस्था है जो सभी देशों में अलग अलग होती है और जो देशवासियों के न्याय के लिए आवश्यक है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक है। और मौलिक कर्तव्य से हमारे देश में मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 बताए गए हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा ना है उसका देखना, और देश की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसकी सुरक्षा करना। मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार। हमारे देश में सभी लोगों को समानता का अधिकार है। देश, धर्म, जाति पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे देशवासियों में सभी को बराबर स्वतंत्रता का अधिकार है। वे देश से बाहर या देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना उद्योग और व्यापार कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारे संविधान में जैसे कि जो वो न्याय वगैरह हैं, यदि किसी को न्याय ना मिलता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय जाके वो अपनी अपील कर सकते हैं। और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार, जो देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समानता का अधिकार है, उनको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। मेरा नाम अपर्णा इब्ने है। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मुझे कॉलेज की तरफ से फील्ड प्रोजेक्ट मिला है। मुझे संविधान के बारे में, कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में मैं सामने वाले से पूछा कि आप अपने संविधान के बारे में क्या जानते हो। मैंने यहाँ से ये पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार ये हमें संविधान द्वारा हमें प्राप्त किए गए हैं। इन अधिकारों से ना हमारा हनन हो सकता है, ना ही हमारा शोषण किया जा सकता। ये अधिकार हमारे खुद की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए हमें दिए गए हैं। इसमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जहाँ कहीं भी हम जाएँ कानून के समक्ष हमें समानता है, हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा है हमें कहीं भी रहने, पढ़ने, जीने की, वो कहीं पर भी घर बनाकर रहने की, कहीं पर भी काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है कि हमारा किसी भी तरह से कोई भी अधिकारों का हनन न कर सके, हमारा शोषण न कर सके। और शिक्षा का अधिकार है कि सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और बच्चों से काम न करवाया जाए, कम उम्र के बच्चों से। यही सब हमारे अधिकार है और इन अधिकारों का हमें संभाल कर रखना है और इनका ही हम पालन भी करना है। तो आप दूसरा क्वेश्चन ये कि आप मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या जानते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे देश के 11 कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्य का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारे देश के अमूल्य कर्तव्य है जिनका हमें पालन करना ही करना है। इन कर्तव्यों में देश की रक्षा, माता पिता की सेवा, गुरु और वचनों का आदर्श, राष्ट्र राष्ट्रगीत का मान सम्मान। स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ, हम स्वतंत्र नागरिक हैं क्योंकि हमारे संविधान में सभी को स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, तो इसलिए हम स्वतंत्र नागरिक हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
मैं सुधा परमार सरोजनी नायडू महाविद्यालय की छात्र गुरुकुल संस्थान द्वारा दिए गए फील्ड प्रोजेक्ट में आज हम बात करेंगे स्कूल के शिक्षक से जिनका नाम है अभिनय मिश्रा और उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे संविधान के ऊपर। सर, आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूती देता है और हमारे देश के लोकतंत्र को एक ऐसा लोकतंत्र की प्रणाली को इतना मजबूत बनाता है कि हमारी जो एक सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है हमारा, उसको रेगुलरली उसको प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। और संविधान क्या है? संविधान हमारे जो हमारी गवर्नमेंट में जिस भी पार्टी की सरकार चलती है उसको काम करने का तरीका और किस उनको आदेश के अंतर्गत रह करके काम करना है उसको काम करने का तरीका प्रदान करता है और हर एक नागरिक को उसका अधिकार प्राप्त कराता है संविधान। और आप संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में जानते हैं? संविधान में हमें जो दिए गए अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू चॉइस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम और इस प्रकार के सभी नागरिक को अपना अपना अधिकार का पालन करते हुए अपने अपने जीवन यापन कर सकते हैं फ्रीडम। और हमारे संविधान में कुछ ड्यूटीज भी दी गई है, मौलिक कर्तव्य, तो आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? संविधान को एक अच्छा प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हर एक पर्सनल व्यक्ति का और पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना कर्तव्य होता है जिसको वो पूरी तरीके से अपने अपने कर्तव्य को अगर निभाएंगे तो अच्छी एक मजबूत लोकतंत्र और संविधान हमारा खड़ा होता है। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी उसमें कुछ कर्तव्य है, आप पर्टिकुलर कोई कर्तव्य बता सकते हैं जैसे वोट देने का अधिकार? जी, उसके बारे में आप? राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक कमेटी है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया जाता है और हमारे कंट्री में सिंगल वोट, सिंगल पर्सन और सिंगल वोट का अधिकार सभी नागरिक को प्राप्त है। उसमें मेल, फीमेल और 18 ईयर या उससे ज़्यादा के सभी लोग देने के लिए। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से आप राइट टू इक्वालिटी या किसी राइट को डिफाइन कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी महिलाओं को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। प्राचीन काल से महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे जो हमारी कंट्री है मतलब ग्रो कर रही है वैसे वैसे हर महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी से आकर के उनको कम्पीट करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। वो राइट टू इक्वलिटी के तहत हो रहा है और राइट टू इक्वलिटी में कई सारी महिलाएं जो है आज पॉलिटिकल सेक्टर में और डॉक्टर सेक्टर में, इंटेलिजेंस IT सेक्टर में, कई सारे सेक्टर में पुरुषों से आगे और उनकी बराबरी से अपना अपना कर्तव्य निभा रही है। राइट टू इक्वालिटी में और भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है और अबॉलिशन टाइटल, ये सारे भी राइट्स हैं। हाँ, प्राचीन काल से हमारे भारत में कास्ट को लेकर के भेदभाव, अनटचेबिलिटी हमें देखने को मिल रही थी। वो उसको गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अनुच्छेद निकाले संविधान में जो उस अनटचेबिलिटी वाले जो अपने जो लोगों की भावनाएं थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और समाज में एक इक्वलिटी वाला जो एक मतलब सोच जो है हमारे सोसाइटी में प्रदान की है इस अनुच्छेद के अंदर आर्टिकल। और आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री हमारी कंट्री जो है और धर्मनिरपेक्ष देश के साथ साथ इसमें सभी प्रकार के धर्मों को एक साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी भी प्रकार के धर्म को अपने अपने रिलीजियस को फ्रीडमली उसको सेलिब्रेट करने की आज़ादी है और हमारा कंट्री की जो है खासियत यही है कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो हमारी कंट्री का है और उसकी जो खास बात है वो यही हेलो, हेलो, मेरा नाम किरण यादव है। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की नूतन कॉलेज से। ओके। तो हमें हमारे कॉलेज से फील्ड प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमें अपने आसपास के लोगों से मतलब कुछ क्वेश्चन करने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके कि वो इसको लेके कितने अलर्ट हैं। तो मैं आपसे अगर कुछ क्वेश्चन करूँ तो आप मुझे बताइए। आपका नाम? मेरा नाम है मुस्कान मंसूरी। ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मेरे हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि हम उसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं। हाँ, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का, तो
सुप्रीम लॉ होता है और उसमें जो हमारे स्टेट होते हैं उसमें कैसे इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, कैसे उसमें शासन किया जा रहा है, वो सब संविधान में लिखा होता है। संविधान हमारा आपको पता है कि कब इसको लिखा गया था या लागू किया गया था? आई थिंक ये लागू हुआ था 1949। देखिए ये लागू हुआ था, इसे वैसे लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानते हैं? फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू गेट एजुकेशन, इतने एंड इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, और हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इक्वालिटी का तो उसमें हमें जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता हमारे कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन में हो, बिजनेस में या कहीं भी, ना आपको आपके धर्म के आधार पे आपको देखा जाएगा ना लिंग से। आप एक नागरिक हैं तो आप संविधान की नज़रों से सबके लिए इक्वल है। ऐसे हमारा फ्रीडम का राइट होता है, राइट ऑफ फ्रीडम। उसमें हमारी बहुत सारी फ्रीडम्स आती है, जैसे फ्रीडम टू स्पीच आपने बताया, बोलने की स्वतंत्रता। हमें बोलने की स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है। हम अपने विचार, अपने थॉट सरकार के प्रति हो चाहे समाज के प्रति खुल के रख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जैसे कि हमें बोलने की स्वतंत्रता ना दी गई, ये हमें संविधान द्वारा मिलती है। ऐसे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होती है जिसमें हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इस पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यही धर्म मानना पड़ेगा या आपको मानना पड़ेगा। और हमें हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं किसी भी संस्थान से या किसी भी कॉलेज स्कूल से, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। एंड मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपकी फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमें फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट तो मिले ही हैं, लेकिन हमें कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो अपने देश के लिए करनी होती है एक अच्छे नागरिक के रूप में। तो आप इस बारे में क्या जानती हैं? मुझे बस कुछ ही पता है, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तो उसे सेफ रखना, और जब भी देश के हित में अगर हमें कुछ करना हो तो हमेशा ऑर्गेनाइज करना। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका समुद्र है। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय की BA सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। हमें जो फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें हमें लोगों से पूछना है कि आप संविधान के बारे में, अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हैं। एवं आप जानते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो हम, मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे कुछ प्रश्न करूँगी, जिसमें मैं उनसे सर्वप्रथम प्रश्न करूँगी कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जानते हैं संविधान क्या है? जी हाँ, मैं संविधान के बारे में जानती हूँ। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान हमारे देश का कानून है। और आप बता सकते हैं संविधान कब बना था? संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और इसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करवाया जी। और आप ये बता सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं या नहीं? जी, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आप बता सकते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आप वेल डन, आपको तो बहुत सारी चीज़ें पता है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानते हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं? जी हाँ, मुझे अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में जानकारी है। जी, तो आप हमें पहले अधिकारों के बारे में बताइए। हमें संविधान द्वारा 6 अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कट कर दिया। हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, और भी अन्य अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा। और आप कर्तव्यों के बारे में बता सकती हैं? हमें 11 कर्तव्य मिले हैं, जिसमें से सर्वप्रथम है हर नागरिक को वोट देना। ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आप बता सकते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्यों चाहिए? क्योंकि उसका सब सम्मान करते हैं, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए। सब सम्मान करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से बताइए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। जी, हमें हाँ, क्यों करना चाहिए बताओ। राष्ट्रगान हमारे देश के सम्मान के लिए गाया जाता है और ये हमारे देश की शान को बढ़ाता है, इसलिए हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी एकता और अखंडता को क्यों बनाए रखना चाहिए?
ये हमारे मतलब मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता से आप एकता और अखंडता के बारे में कुछ जानते हैं? ये क्या है? ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप किसी एक अधिकार के बारे में मुझे बताइए। जी, मैं शिक्षा के अधिकार के बारे में आपको बता सकती हूँ। शिक्षा का अधिकार निम्न वर्ग के लोगों को भी और उच्च वर्ग के लोगों को दोनों को प्राप्त होता है। अक्सर हमारा समाज निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं देता है, उसे मना कर देता है। कोई किसी भी निम्न वर्ग के बच्चों को मना कर दिया जाता है तुम हाईएस्ट स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मतलब निम्न वर्ग के कुछ जात पात का फर्क दिखाया जाता है। तो हमें ये अधिकार प्राप्त है कि निम्न स्तर का बच्चा भी उच्च विद्यालय में जा सकता है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको ये सारी, आप देश का सुनहरा भविष्य, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में और भी सारी चीज़ें जानें, संविधान के बारे में और जानें, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में और बहुत अच्छा आप जान सकते हैं एवं और लोगों से चर्चा करके आप ये सारी बातें उन्हें बता सकते हैं। जी, ये सिर्फ हमारा एक फील्ड प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक जानने का जरिया है कि लोग संविधान के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं, हमारे अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये फील्ड प्रोजेक्ट से ही नहीं, आपको पर्सनली भी बताना चाहूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जी, और मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप देश के नागरिकों को और जागरूक करना चाहती हैं, उनको उनके अधिकार से वो जागरूक कराना चाहती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जागरूक बनाना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे साथ अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे से 10 या 5 मिनट जो भी मिनट की वीडियो बनी हो वो बनवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुकुल परिवार, मेरा नाम अदिति सिंह है। आज हमारे फील्ड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें समाज में संविधान के प्रति जागरूकता फैलानी है और समाज के सदस्यों से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर क्वेश्चन पूछने हैं। नमस्कार, मैं अदिति बवेले और मैं भी सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की एक छात्र हूँ और इस संवाद में मैं भी शामिल हूँ और हम अब इनसे प्रश्न करेंगे। नमस्ते, मैं राम सखी बवेले, मैं एक गृहिणी हूँ। आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको संविधान के बारे में जानकारी है? संविधान, हाँ, संविधान नियमों और कानून की किताब है जो हमारे देश को चलाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप मौलिक अधिकार के बारे में जानती हैं, कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और 3 और होते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप हमारे कर्तव्यों के बारे में जानती हैं? हाँ, मौलिक कर्तव्य। जी, मौलिक कर्तव्य 11 है। जैसे कि आपको पता है हम वोट देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है, तो क्या आप वोट डालने जाते हैं? हाँ, हम वोट डालने जाते हैं। जी, धन्यवाद। मुझे अपने कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें मुझे अपने आस पड़ोस और फैमिली वालों से ये पूछना है कि उनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षा है। तो आप बता दो कि मुझे आपको मुझसे क्या अपेक्षा है। हमारी तो ये अपेक्षा है कि तुम अच्छे से काम अपना सब जो कर रही हो अच्छे से निपटा लो, उसमें किसी चीज़ की बाधा ना आए तुम्हारी, तुम अच्छे से पढ़ लो, यही हमारी एक्सपेक्टेशन तुमसे। और मैं अपने अंदर क्या चीज़ सुधारूं, क्या चीज़ सुधारने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तो भी अगर जो हो रहा है उसको सब तो ठीक ही है तुम्हारा। ओके, थैंक यू। रोक दो। जय हिंद सर, मेरा नाम चंचल कापड़ है, मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और ये मेरी चाची है श्रीमती प्रीति कापड़ ने। जय हिंद सर। चाची, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। जी। मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है संविधान के क्वेश्चन है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप स्वतंत्र देश के नागरिक हो? जी हाँ, हूँ। अच्छा, तो क्या आप संविधान के बारे में कुछ जानते हो? जी, जानती हूँ मैं संविधान के बारे में। अच्छा, तो मैं पूछूंगी संविधान कब लागू हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। अच्छा, तो संविधान से जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, कुछ उनके बारे में बता सकते हैं? जी हाँ। तो जैसे कि समानता का अधिकार, शिक्षण का अधिकार। अच्छा, और क्या आपको पता है कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, बता सकते हैं? भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। ओके, थैंक यू। बस उस बार मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। इनका नाम शिवानी है।
आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? हमारे देश का संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। हमारे देश के संविधान में बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मौलिक अधिकार के बारे में क्या जानते हैं? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। देश के हर व्यक्ति को हर जाति के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके पास शोषण हो रहा है तो आपको उसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। 5वां, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, अपने देश की संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। और शैक्षणिक अधिकार मतलब हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब देश के जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी संविधान का हनन करता है तो आप उसके प्रति न्यायालय में जाके। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा टेकाम है। नमस्ते, मेरा नाम आरती डुडुवे है। तो आरती, हमारे कॉलेज के साइड से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमें आपसे कुछ प्रश्न करना है और आपको उनका उत्तर देना है। तो क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको पता है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ, मुझे पता है। अच्छा, तो और मेरा सेकंड प्रश्न ये है कि आप संविधान के बारे में जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार? हाँ, जानती हूँ। अच्छा, तो आप अपने किसी भी एक मतलब कर्तव्य के बारे में जानती हैं? हाँ, जैसे हम देश के नागरिक के रूप में वोट दे सकते हैं। अच्छा, वोट दे सकते हैं। अच्छा आरती, आप ये बता सकती हैं कि हमारे यहाँ संविधान कब अपनाया गया? हमारे यहाँ संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। अच्छा, और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, वेरी नाइस आरती। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि हमारे यहाँ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। वेरी नाइस आरती, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका टाइम दिया हमें। थैंक यू। वेलकम। हमारे कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हमें बोला है कि हमें अपने पड़ोसियों से बात करनी है, अनजान लोगों से या आसपास के लोगों से, और उनसे ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या उन्हें हमारे भारत का जो संविधान है और उसमें दिए गए अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वोटिंग के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, इन सब के बारे में जानकारी है या नहीं। क्योंकि आज के समय पे ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसके बारे में उनको जानकारी दें और ताकि वो लोग भी और लोगों को जागरूक कर सकें। तो सबसे पहला सवाल कि आपको क्या पता है कि मतलब संविधान क्या है? बताइए, हमें मालूम चले। संविधान एक हमारी किताब है जिसमें कि हमारे मतलब देश को कैसे चलाना है, उसके नियम कानून इन सब का एक समूह है। इन सब के बारे में बताया गया है, हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति, इन सब के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है। अच्छा, हाँ, आप वोट डालने जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं। क्योंकि वोट कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि बस वोट डालना मतलब किसी हमारे वोट की वैल्यू नहीं होती, एक वोट से क्या हो जाएगा। पर मतलब 100 लोग होंगे तो उनमें से सिर्फ 40 से 50 लोग वोट डालने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब फालतू का काम है, सरकार तो अपने आप से चुन जाती है और अपने आप सब कुछ करती है। नहीं, पर ज़रूरी क्या है कि सब लोग वोट डालें, क्योंकि हर एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि हम अभी आप वोट डालेंगे और अगर हमें लगता है कि जो अभी सरकार आई है वो हमारे कुछ बदलाव नहीं ला रही है, कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम अगली बार किसी और को वोट दे देंगे। हाँ, बदल जाएगा। पर जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक वो इंसान चेंज नहीं होगा। तो जब इंसान किसको देना, किसको देना। हाँ, जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही चुनते हैं। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम डालें। और हमारे इधर तो 18 साल के बाद वोटर ID बन जाता है सब लोगों का, और फिर इसलिए सबको वोट देना चाहिए। तो इसलिए आप भी सब लोगों को बोलें कि वोट डालने जाए। हाँ, मैं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा शालिनी भाटी मेरे साथ में। मुझे आपके संविधान से
राहुल रावत। तो मैं सर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान हमारे यहाँ का डॉक्यूमेंट ही नहीं, सब कुछ है। हमारा देश संविधान से ही चलता है। संविधान ने हमें ड्यूटीज़ और राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं कुछ इसमें से कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं, कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हमारे कई सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। लाइक आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 30 तक संविधान के मौलिक अधिकार है। उसके बाद आप कोर्ट में जाना लाइक 32, 35 और फिर 36 से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल हमारा 15 बताता है डिस्क्रिमिनेशन, किसी के अगेंस्ट सेक्स कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 एम्प्लॉयमेंट में बताता है। 17 आपको अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है। 18-19 आपको वो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्राइवेसी भी देता है 18-19 ही, ठीक है ना। मेरा नाम पूजा शिंदे है। मेरे घर के सामने भैया भाभी रहते हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। भैया आप मेरे करियर के बारे में, मेरे बारे में क्या मतलब सोचते हो? ये है कि हमारी पूजा है ना पढ़ाई में वो बहुत मतलब पढ़ाई में वो अच्छी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे हैं वो तो धीरे धीरे नॉलेज आएगा उनको। बस ऐसा है कि धीरे धीरे बस पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे, घर वालों का नाम रोशन करे और साथ में हम पड़ोसियों का भी नाम रोशन करें क्योंकि वो आगे बढ़ेगी तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। यही हम चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो और हम सबका नाम रोशन करो और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करो और सक्सेस करो। जी थैंक यू भैया। हेलो, मेरा नाम नंदिनी पाटीदार है और मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूँगी कि वो क्या चाहती हैं कि मैं आगे चल के क्या बनूँ। आगे चल के नंदिनी IAS ऑफिसर बने। हम लोग जो नहीं कर पाए आगे चल के वो करे कि जो इच्छा माँ बाप की है वो उसको पूरी करे और खूब पढ़ाई लिखाई करे। और जैसे हमारे समय में पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाई, हमारी गरीबी या जो भी परिस्थिति के कारण हम लोग नहीं कर पाए, मगर हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ये सब हमें करे, हमारी इच्छा पूरी करे। वो आगे चल के IAS ऑफिसर बने और जो कुछ भी उसको करना चाहे, अगर इच्छा से है उसके अलावा और भी कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है जिसमें उसकी रुचि हो। हम उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमने कभी भी अपने बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक ही पढ़ाया लिखाया है। उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से ही उन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना है और आगे भी उम्मीद है कि वो अपने हिसाब से ही करें जो कुछ उन्हें करना है। जो वो बनना चाहती हैं वो बन सकती है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज हम फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में अंकल जी से बात करेंगे संविधान के बारे में। अंकल जी आपको संविधान के बारे में पता है? तो हमारे संविधान के तहत हमें अधिकार भी होते हैं और हमारे कर्तव्य भी होते हैं। पहला तो हमारा संविधान एक दुनिया का सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है और ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश को स्वतंत्र और स्वच्छ रखें, जहाँ हम रहते हैं उस वातावरण को स्वच्छ रखें और नियमों को वो करें, उनको सम्मान पूर्वक उनका पालन करें। और अधिकार, हमें वोट देने का अधिकार होता है और हमें कहीं आने जाने का, किसी भी देश में आने जाने का ये हमारे पास अधिकार है कि हम कहीं भी अपनी स्वतंत्रता से वहाँ जा सकते हैं और कहीं भी कुछ भी खड़े होकर हम बोल सकते हैं। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी आपका नाम? करीम। अंकल जी आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं इधर? रहने को तो अभी तो बहुत साल हो गए हमको, तो समझ लो 10 साल गैस निकली थी। अच्छा, तो अंकल जी तो आप इतने सालों से रह रहे हैं, आप हमारे संविधान को बारे में जानते हैं, अपने देश के संविधान के बारे में? नहीं, उसमें तो अपन तो कुछ नहीं कि अंगूठ से बात होते अपन। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ गई। अंकल जी हमारे देश में संविधान कुछ नहीं, मतलब सबसे बड़ा कानून है हमारे देश का संविधान। तो इसके द्वारा हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि अपन यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त है हमें, तो जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हुई है, बस यही हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट का जो है मोटिव है, मतलब लोगों तक संविधान के बारे में जानकारी पहुँचाना। तो अंकल जी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो देखो जो भी है कह देंगे क्या,
उसमें बातें की। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं सरोजनी नायडू गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरे इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग मुझे क्षेत्रों में जाना था, मुझे आसपास के एरिया में जाना था। बच्चों बड़े किसी से भी मुझे बात करनी थी संविधान के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर। इस बातचीत के इस विचार से हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास के लोगों को कितना पता है। मेरे साथ आज अमृता है, मैं उनसे पूछूंगी कि फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। अमृता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्या आप मुझे राइट टू फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगी? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि आज़ादी जो हमें भारत में जैसे मिली है अभी आज़ादी मिली है। राइट टू फ्रीडम मीन्स कि आज़ादी, हमें बोलने का अधिकार है, हम कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे किसी और को डिस्टर्ब ना हो या जिससे किसी और को बुरा ना लगे या जिससे किसी और को ठेस ना पहुंचे। हम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं, हमें उस काम की आज़ादी है। क्या अमृता आप मुझे बता सकती हैं राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या होता है? यानी राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि समानता, कोई किसी में भेदभाव ना हो और जैसे कि लोग छुआछूत करते हैं और वैसे ना हो, इक्वालिटी बनी रहे सब। मतलब हर समाज में किसी भी पद पे, किसी भी कास्ट में, किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर, किसी में भी अनइक्वलिटी ना हो। समाज में, भारत में सब बराबर हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि समाज में सब लोग, भारत में सब लोग बराबर हैं। किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, धर्म, किसी भी चीज़ को लेके अनइक्वलिटी ना फैले। सब लोग सबको एक समानता माने और समानता में रहे। अच्छा, राइट टू अगर आप ड्यूटीज़ के बारे में क्या जानते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने प्रकार की होती है, क्या आपको पता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 प्रकार की होती हैं। कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं जैसे कि पब्लिक प्लेस होती है तो हमें उसको हार्म नहीं पहुंचाना होता है, उसकी हमें सेफ्टी करनी होती है क्योंकि उससे। मेरा नाम दीप्तिपाल है, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये हमें एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है गुरुकुल संस्था की ओर से और मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट स्कूल की छात्र हूँ। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पहले आप आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुस्कान पाल है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि संविधान के बारे में मतलब ये जानती हैं कि नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा भारतीय संविधान क्या है? हमारा भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है और ये देश या संस्था के चलाने के लिए बनाया गया है और संग्रह होता है। ये लिखित दस्तावेज सरकार और उसके संगठन मौलिक अधिकार हमें सरकार ने दिए हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में जानती हो क्या? जी हाँ, ये मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिक की नैतिक जिम्मेदारियां, इन कर्तव्यों को संविधान के भाग में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में जानती हो क्या? हाँ, मौलिक अधिकार 6 होते हैं और ये सबको बराबरी के लिए दिए गए हैं कि कोई किसी में भेदभाव ना किया जाए, सबके लिए समान अवसर दिए गए हैं 6 अधिकार के अनुसार।